जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 10। आज के अध्याय में आप जानेंगे सुपर्णा संगम, पुरूरवस्त तीर्थ, पंच तीर्थ, शमी तीर्थ, सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काद्रवा संगम नामक तीर्थ है, जहां भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित हैं। वहीं अग्नि कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड, सोम कुंड, ब्रह्मा कुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी हैं। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। वह सब पापों का निवारण करने वाला है। उससे आगे पुरूरवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की तो बात ही क्या, स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदरी युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरूरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई है और कहीं दिखाई देती है। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुरूरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरूरवस तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहां सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये 5 मेरी कन्याएं हैं जो नदी रूप में परिणत हो गई हैं। जहां वे भगवती गंगा से मिली है, वहीं 5 तीर्थ हैं। वे 5 नदियां और सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलषित वस्तुओं को देने वाला तथा निष्कर्म्य से भी बढ़कर मोक्ष का साधक माना गया है। शमी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी सभी पापों की शांति करने वाला है। हे नारद, उस तीर्थ की कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। एक दिन उस यज्ञ में हिरण्यक नाम का दानव आया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म दंड से सब दैत्यों को मार भगाया। इसके बाद पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहां निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए। तीर्थ हैं शमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत से कहा, इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुने, गौतमी में एक स्थान पर अनेक नद नदियां मिली हैं। उन सब के नाम पर अलग अलग तीर्थ हैं। उन तीर्थों के नाम हैं सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्रीपर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैणवी संगम, कृष्णा संगम, वासवी संगम,
शिव शर्मा, शिखी, कुसुम्भिका, उपाराध्या, शांतिजा, देवजा, अज, वृद्ध, सुर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से नद नदीगण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी देवगिरी पर गए थे, फिर वे ही क्रमशः गंगा में आ मिले। कोई नदी रूप में था और कोई नद रूप में, किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्तोत्र के आकार में। वे ही सब तीर्थ अलग अलग विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, पितृ तर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में एक महातपस्वी मुनि थे। उनका नाम वृद्ध गौतम था। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले गए। उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था। वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके। केवल गायत्री का जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लेते थे। इतने से ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बहुत बढ़ गई। यों भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, किंतु विवाह न हो सका। कोई उन्हें कन्या देने वाला नहीं मिला। गौतम अलग अलग तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीतगिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहां उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्विनी रहती थी। उसके सभी अंग शिथिल हो गए थे। वह वीतरागा ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देखकर मुनि श्रेष्ठ गौतम नमस्कार के लिए खड़े हो गए। यह देखकर वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु होंगे, अतः मुझे प्रणाम न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़े। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम वृद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बड़ी चढ़ी हो। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा और अवस्था में भी छोटा हूँ, फिर तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? तब वृद्धा ने कहा, आश्री श्रेण के प्रिय पुत्र ऋतध्वज थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुश्यामा था। वह गंधर्व राज की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतध्वज ने सुश्यामा के साथ विहार किया। भोग इच्छा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति लेकर अपने घर चले गए। इसके बाद सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहाँ से जाने लगी तब बोली, कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही यहाँ आए हो, दूसरा कोई पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। ब्राह्मण और किसी ने मेरा वरण नहीं किया है। न मेरी माता है न पिता, मैं आप ही अपनी मालिक हूँ। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। तब गौतम ऋषि बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की ही है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक और तुम वृद्धा, यह संबंध योग्य नहीं जान पड़ता। तब वृद्धा कहने लगी, पूर्व काल में ही आप मेरे पति नियत कर दिए गए हैं। अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। विधाता ने आपको मुझे दिया है, अतः अब आप मुझे अस्वीकार न करें। मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं आप में भक्ति रखती हूँ। तब भी यदि आप मुझे ग्रहण करना नहीं चाहते तो आपके देखते देखते अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो तो प्राणियों के लिए मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पाप लगता है उसका अंत नहीं है। वृद्धा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा,
मुझ में न तपस्या है न विद्या, मैं कुरूप और निर्धन हूँ, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं हो सकता। पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। तब वृद्धा कहने लगी, ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न है। अतः वागीश्वरी देवी आपको विद्या देंगी और रूपवान अग्निदेव रूप प्रदान करेंगे। यों कहकर वृद्धा ने सरस्वती और अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और सुरूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थों में घूमते हुए उस गुफा में आए। गौतम और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करते हुए पूछा, बूढ़ी माँ, यह तो बताओ, ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी, सच सच बताना। वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान है और वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान। प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घ काल के बाद यही देखा है। गौतम और उनकी पत्नी दोनों इस परिहास को सुनकर चुप रह गए। आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गए। उनकी बातों को याद करके ये दोनों दंपति बहुत दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त्य जी से पूछा, महर्षि, कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है जहां जाने से कल्याण की प्राप्ति होती है? तब अगस्त्य जी कहने लगे, ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है कि गोदावरी नदी में स्नान करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगस्त्य की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की स्तुति की तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम ऋषि बोले, शिव, जिनका हृदय व्यथित है, ऐसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिकों के लिए वृक्ष ही आश्रय होता है, भगवान श्री कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं। जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही सींचकर हरा भरा करता है, सुधामयी तरंगों से सुशोभित गौतमी, तुम वैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुंचने के लिए सीढ़ी हो। हम अधोगति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं। माते, तुम हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्तोत्र से प्रसन्न होकर बोली, ब्राह्मण, तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे यह रूपवती हो जाएगी। इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी तथा यह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया। अतः उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में बदल गया। वृद्धा नाम से ही उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वृद्धा के ही नाम पर वृद्धेश्वर कहलाया। वहीं मुनि श्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद प्राप्त किया। तब से उस तीर्थ का नाम वृद्धा संगम हो गया। वहां किया हुआ स्नान और दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अन्य तीर्थों का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं जगन्नाथ जी की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रा अवस्था में ही उनके मुख से राधा जी का नाम निकल गया। पटरानियों को लगा कि प्रभु की इतनी सेवा करते हैं, परंतु प्रभु सबसे ज्यादा राधा रानी जी का ही नाम लेते हैं। तब रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने माता रोहिणी जी से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं और रास लीलाओं का वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। माता रोहिणी ने कथा सुनाने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसका पता नहीं चलना चाहिए। और तब तय हुआ कि सभी रानियां तो माता रोहिणी जी से गुप्त स्थान पर कथाएं सुनेंगी, वहां कोई ना आ जाए,
इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए राजी कर लिया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आ जाएं तो उन्हें भीतर न आने दिया जाए। माता रोहिणी ने कथा सुनानी प्रारंभ की। सुभद्रा द्वार पर पहरा दे रही थी। थोड़ी ही देर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से उन्हें रोका। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वे बाहर से ही अपने सूक्ष्म शक्ति के द्वारा अंदर की माता द्वारा सुनाई जा रही ब्रज लीलाओं, रास लीलाओं और सुरभ बाल लीलाओं का आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद ले रहे थे। कथा को सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रिज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में होते हैं। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे भाव विभोर हो गए और मूर्ति के समान जड़ प्रतीत से दिखाई देने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय नारद मुनि वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर वे आश्चर्यचकित होकर उन्हें निहारने लगे। कुछ समय के बाद जब उनकी निद्रा भंग हुई तब नारद मुनि जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप आपका देखा है वह रूप आपके भक्तों को भी पृथ्वी पर देखने के लिए मिलना चाहिए। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। प्रिय भक्त जनों, भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि की बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कली काल में मैं इसी रूप में नीलाचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की एक ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करवाई। प्रिय भक्त जनों, यह बड़ी ही रोचक कथा है, तो आइए इस संपूर्ण कथा को सुनते हैं। राजा इंद्रद्युम्न श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा बड़ी ही सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करें जिससे उनके मरने के बाद सभी उन्हें याद रखें। दैव योग से इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह एक ऐसा मंदिर का निर्माण करवाएं जिससे दुनिया में कभी भी किसी ने निर्माण न करवाया हो। बस फिर इंद्रद्युम्न विचार करने लगे कि इस मंदिर में किस देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाए। राजा के मन में यही इच्छा और चिंता चल रही थी। तब एक रात्रि को इसी पर गंभीर चिंतन करके वे सो गए। नींद में राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्हें एक देववाणी सुनाई दी। देववाणी ने इंद्रद्युम्न से कहा, हे राजन, तुम पहले मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें मैं राह दिखाऊंगा। तभी राजा की नींद खुल गई और सुबह होते ही उन्होंने अपने स्वप्न वाली बात अपने मंत्रियों को बताई। राजा के राज पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्री तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। वैदिक मंत्रों और उच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हो गया। राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर निर्माण की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने के लिए वहां पहुंच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में वे जुट गए और कुछ ही समय में मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस बनी रही। राजा फिर से चिंता करने लगे। तब एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर वे इसी बात की चिंता कर रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। राजा ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में मैं स्थापित करूं? मुझे यही चिंता सता रही है।
कृपया करके आप मुझे मार्ग दिखाएं। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था, उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देखकर सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैं झूठ मूठ के स्वप्न की बात कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में गए। उस रात को राजा ने फिर से एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्हें देववाणी सुनाई दी कि हे राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, वे तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। इंद्रद्युम्न ने स्वप्न की बात फिर से पुरोहितों और मंत्रियों को बताई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ने 4 पंडितों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी और प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों पंडित अलग अलग दिशाओं में चले गए। उन चारों में से एक बड़े ही विद्वान थे, जिनका नाम विद्यापति था। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। वह मन ही मन सोचने लगा कि प्रभु का विग्रह उन्हें कब और कैसे प्राप्त होगा। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़ गए तो उन्हें एक विशाल जंगल दिखाई दिया। वह बड़ा ही भयानक जंगल था। विद्यापति श्री कृष्ण भगवान के परम उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का स्मरण किया और राह दिखाने की विनती करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखाई देने लगी और प्रभु का नाम लेते ही वे घने वन में पहुंच गए। जंगल के बीच में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि और सुरमई गीत सुनाई दे रहा था। विद्यापति संगीत के बड़े ही जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी, करताल की ध्वनि सुनाई दी और संगीत की आवाज को खोजते खोजते विद्यापति आगे की ओर बढ़े और वे जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी, जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस नृत्य को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। सफर के कारण थके हुए थे, परंतु संगीत से उनकी थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन होकर खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया और वह बाघ लौटकर स्त्री के पास पहुंच गया और उसके पैरों में बैठ गया। वह स्त्री बाघ को सहलाने लगी जैसे कोई अपने पालतू जानवर को सहलाता है। युवती बाघ के पेट को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ को स्नेह करने लगी। वह स्त्री वहां मौजूद सभी स्त्रियों में सबसे सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल करने के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने के जल को विद्यापति के मुंह पर छिड़का, जिससे उनकी चेतना लौट आए। फिर उन्हें शीतल जल पिलाया गया। शीतल जल पिलाने के बाद विद्यापति को पूरा होश आ गया। विद्यापति यह सब कुछ देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस घने जंगल में आपके आने का क्या प्रयोजन है। विद्यापति अभी भी बाघ के डर से डरे हुए थे। स्त्री ने इस बात को भांप लिया। फिर वह उन्हें सांत्वना देती हुई बोली कि आप मेरे साथ चलिए। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो अपना लक्ष्य मुझे बताना, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल पड़े।
विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति वहां कुछ देर उनके अतिथि बनकर रुक गए। विद्यापति भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु और ललिता बड़े ही रुचि लेकर सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के प्रति अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने इस बात को भांप लिया। ललिता बड़ी ही सुंदर थी। विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए आए थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी खूब सेवा की। इससे विद्यापति का मन भी ललिता के प्रति प्रेम भाव में पैदा हो गया। तब विश्वावसु ने विद्यापति के पास अपनी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे विद्यापति ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों तक विवाह सुखमय वैवाहिक जीवन जीने लगे। ललिता से विवाह करके विद्यापति बड़े ही प्रसन्न थे, परंतु जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वे वहां आए थे वह अभी भी अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती रहती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात का पता चला कि विश्वावसु रोज सुबह जल्दी जल्दी उठकर कहीं जाते थे और सूर्य उदय के बाद ही लौटते थे। कितनी भी विकट स्थिति क्यों न हो, वे अपने इस नियम को टूटने नहीं देते थे। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा पैदा हुई कि आखिर विश्वावसु प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से इस संबंध में पूछा। ललिता सुनकर सहम गई और बात को टाल गई। ललिता के सामने धर्म संकट पैदा हो गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ा हुआ था, जिसे वह बताना नहीं चाहती थी। ललिता ने कहा कि हे स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है, जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं। मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव होगा उतना बता सकती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, जिसके अंदर हमारे कुल के देवता विद्यमान हैं। उनकी पूजा सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए मेरे पिताजी प्रतिदिन सुबह नियमित रूप से जाते हैं। तब विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ कुल देवता के दर्शन करना चाहता हूँ। तब ललिता बोली कि यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। उन्होंने तरह तरह से ललिता को मनाने की कोशिश की। आखिरकार ललिता ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। तब ललिता ने अपने पिता से सारी बात कही। इस पर उनके पिता क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी इकलौती संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा और मेरे पति के ऊपर ही होगा, इसलिए मेरे पति का भी अधिकार बनता है कि वे हमारे कुल देवता के दर्शन करें। विश्वावसु इस बात के आगे झुक गए। तब विश्वावसु अपनी बेटी से बोले कि गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वावसु देवता के दर्शन कराने को राजी हो गए और दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ ले चले। विद्यापति भी बड़े ही चतुर थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी में सरसों के दाने ले लिए थे और वे पूरे रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जा रहे थे। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुक गए और विद्यापति की आंखों से काली पट्टी खोल दी। तब उन्होंने भगवान नील माधव के दर्शन किए। भगवान नील माधव के दर्शन करके विद्यापति बड़े ही प्रसन्न हुए। दर्शन करने के बाद विद्यापति वहां से जाना नहीं चाहते थे, परंतु विश्वावसु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया और फिर से उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी
और उन्हें गुफा से बाहर छोड़ दिया। लौटने के बाद ललिता ने अपने पति से गुफा में रखी मूर्ति के बारे में पूछा, लेकिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। विद्यापति को आभास हो गया था कि हमारे राजा को स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनाई दी थी वह सत्य ही थी। इस तरह कई दिन निकल गए। विद्यापति एक तरफ तो मूर्ति चोरी करके ले जाने की सोच रहे थे और दूसरी तरफ अपने ससुर और अपनी पत्नी ललिता के साथ विश्वासघात करने वाली बात पर दुखी थे। विद्यापति धर्म और अधर्म की बातों पर विचार करने लगे कि तभी उन्हें विचार आया कि यदि उनके ससुर ने सचमुच उन पर विश्वास किया होता तो वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा में नहीं ले जाते। इसलिए उनके साथ विश्वासघात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर उन्होंने मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने माता पिता के दर्शन करके वापस लौट आऊंगा। तो पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो विद्यापति ने कहा, मैं अपने माता पिता को हमारे विवाह के लिए राजी कर लूं, फिर मैं वापस तुम्हें ले जाऊंगा। तब ललिता मान गई और विश्वावसु ने उनके लिए घोड़े का प्रबंध कर दिया। तब एक रात्रि को विद्यापति गुफा में मूर्ति चुराने के लिए गए, जहां उन्होंने रास्ते में सरसों के दाने निशानी के तौर पर डाले थे। वे अब छोटे छोटे सरसों के पौधे में उग आए थे। वे उसी निशानी की सहायता से गुफा में पहुंच गए और उन्होंने वहां पहुंचकर भगवान की स्तुति की, क्षमा प्रार्थना की और मूर्ति उठाकर झोले में डाल ली। शाम तक वे राजधानी में पहुंच गए और सीधे राजा के पास गए और दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी बताई। तब राजा ने विद्यापति से कहा कि कल रात्रि को मुझे पुनः एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में देववाणी ने मुझसे कहा कि तुम्हें समुद्र में लकड़ी का एक बड़ा भारी गट्ठर आता हुआ दिखाई देगा, जो द्वारिका से पुरी की ओर बहकर आ रहा है। तुम उस गट्ठर को लेकर आओ और उससे तुम मेरी मूर्तियां बना के मंदिर में प्रतिष्ठित कर दो। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बना लेंगे तो तुम यह मूर्ति फिर से अपने ससुर को लौटा आना। जब वे अपने कुल देवता के इतने बड़े विग्रह को देखेंगे तो उन्हें बड़ी ही खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा अपने मंत्रियों और विद्यापति को लेकर सागर तट पर पहुंचे। स्वप्न के अनुसार ही उन्हें एक बड़ा भारी लकड़ी का गट्ठर तैर कर आता हुआ दिखाई दिया। सभी सैनिक उस गट्ठर को निकालने लगे, लेकिन वह गट्ठर निकालना तो दूर हिला तक नहीं। यह देखकर राजा उदास हो गए। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि यह समस्या का कारण मैं जान गया हूँ। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव नजर आ रहे थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने को कहा। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना शेष रह गया है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा संकेत दिया कि उनकी सारी परेशानियां समाप्त हो गई। तो आइए जानते हैं आगे राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से यह संदेश प्राप्त हुआ कि प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का गट्ठर बहकर आ रहा है वह हिलडुल क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह लकड़ी का गट्ठर उठाना तो दूर हिल भी नहीं पाएगा। तब राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा और उनकी सुंदरता को वे देखते ही रह गए। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति भीलों की बस्ती में गए। इधर विश्वावसु अपनी नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए गए। वहां प्रभु की मूर्ति उन्हें दिखाई नहीं दी तो वे समझ गए कि उनकी दामाद ने उनके साथ छल किया है। विश्वावसु वापस लौटे
और अपनी पुत्री को पूरी सच्चाई बताई। विश्वावसु अपने भगवान की मूर्ति को न देखकर पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़े और रोने लगे। अपने पिता की हालत देखकर ललिता भी करुण रुदन करने लगी। उस दिन उन दोनों ने अन्न और जल का एक दाना भी नहीं खाया। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़े। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर चलते गए। विश्वावसु के पीछे ललिता और उनके कुटुंब कबीले के लोग भी चल पड़े थे। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए, फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पीछे उनकी बेटी और प्रजा भी रो रही थी। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा में आया और बोला कि हे महाराज, आपके जमाई विद्यापति और राजा इंद्रद्युम्न आ रहे हैं। यह सुनकर वे सभी चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत के लिए गुफा से बाहर आए। उस समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए और उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु से बोले, हे भील राजा, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उसने तो मेरी आज्ञा का पालन किया था। फिर उन्होंने उसे पूरी सच्चाई बताई। विश्वावसु ने राजा को आसन पर बिठाया और खूब आदर सत्कार किया। फिर राजा ने विश्वावसु को अपने स्वप्न वाली बात बताई और जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण वाली बात भी सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की कि हे भील सरदार, हे विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंशज के लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के बड़े भारी गट्ठर को हम लोग उठाने में असमर्थ हैं। कृपया करके आप उस गट्ठर को उठाकर मंदिर तक लेकर आइए। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दीजिए। उस लकड़ी के गट्ठर को केवल आप ही स्पर्श करके उठा सकते हैं। उस लकड़ी के गट्ठर को आप स्पर्श करोगे तो वह हिलेगा ही नहीं बल्कि आपसे उठ भी जाएगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने लकड़ी के कुंदे को छुआ और छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ समुद्र के किनारे आ गया। राजा के सेवक उस लकड़ी के गट्ठर को लेकर महल में आए और अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को बुलाकर राजा ने मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देवता की मूर्ति बनाना शुभ होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि हमें तो पत्थर की मूर्तियां ही बनानी आती हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनानी नहीं आती। तब राजा को एक और समस्या दिखाई देने लगी। उसी समय वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करा दीजिए। यही देव योग का संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह हुई कि आखिर मूर्ति कौन गढ़ेगा। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं इस कला का कुशल कारीगर हूँ। मैं इस पवित्र कार्य को पूरा कर दूंगा और मूर्तियां भी बना दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए, उनकी शर्तें पूछी। बूढ़े शिल्पीकार ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा। मैं यह काम बंद कमरे में करना चाहता हूँ। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोल दूंगा। इस बीच ना मैं कुछ खाऊंगा और ना ही पीऊंगा। राजा उसकी शर्त से सहमत हो गए। मंदिर में एक विशाल कक्ष में बूढ़े शिल्पकार ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और मूर्ति निर्माण का कार्य करने लगा। भीतर से छेनी, हथौड़ी और आरी की आवाजें आने लगी। महारानी गोंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर प्रतिदिन
छेनी, हथौड़ी और आरी की आवाजें सुनती थी। 15 दिन तक प्रतिदिन आवाजें आती रही, लेकिन एक दिन कक्ष में से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तब रानी व्याकुल हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि बूढ़ा शिल्पकार बिना अन्न जल के मृत्यु को प्राप्त हो गया है। उसने यह बात राजा से कही। राजा को रानी की बात में सच्चाई नजर आई। तब राजा ने दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा गया, तो वहां पर बूढ़ा शिल्पकार गायब था और मूर्ति निर्माण का कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां भी अधूरी ही रह गईं। इसी कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न ने इसे ही भगवान का आदेश समझ लिया और उन अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित कर दिया। प्रिय भक्त जनों, ऐसा कहा जाता है कि विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिये के वंशज थे जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करना चाहते थे। यह अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंश, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अभी भी पूजा करते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय जगन्नाथ भगवान की। प्रिय भक्त जनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर
अखंड ब्रह्मचर्य, तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप, सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले
भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर्रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार।
लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा और योगिनी एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।